अशांति से चिर शांति की ओर दिन भर काम करते रहने से जो थकावट उत्पन्न होती है, प्रगाढ़ निद्रा उसे दूर कर देती है। राहगीर चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ी देर किसी वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम कर लेते हैं। कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर श्रमिक शाम को किसी पार्क के एकांत कोने में बैठकर आश्वस्त होते हैं। थकावट चाहे शारीरिक हो या मानसिक, विश्राम से ही दूर होती है। उस समय सारी वृत्तियां निश्चेष्ट होनी चाहिए। किसी तरह का शारीरिक या मानसिक बोझ, तनाव या उत्तेजना अनुभव नहीं होनी चाहिए। ऐसे विश्राम से खोई हुई शक्ति वापस आती है और शरीर तथा मन की थकावट दूर हो जाती है। सामान्य जीवन में जो बात दिन भर के श्रम से उत्पन्न थकावट के बारे में लागू होती है, जीवात्मा के संबंध में वही बात संपूर्ण जीवन को एक दृष्टि में रखकर सोची जाती है। हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम असीम आनंद की प्राप्ति करें, यह कहना, या हम चिर शांति उपलब्ध करना चाहते हैं। यह दोनों ही वस्तुतः एक उद्देश्य के दो पहलू हैं। जीवन भर की उलझनों, परेशानियों, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मत्सर, मलिनता, अस्वस्थता, हानि, अपमान, दंड, अव्यवस्था आदि से जो मानसिक थकावट पैदा हो जाती है, आत्मिक दुर्बलता पैदा हो जाती है, उससे विश्राम पाने की लालसा हर एक व्यक्ति को होती है। कोई न भी चाहे तो प्राकृतिक नियम उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करेंगे, क्योंकि शांति और विश्राम पाए बिना मनुष्य अगला जीवन धारण किए रहने में समर्थ नहीं हो सकता। अशांत अवस्था में वह सामान्य जीवन की प्रक्रियाएं भी पूरी नहीं कर सकेगा। इस शांतिपरायण की बात को समझ लेना नितांत आवश्यक है। मनुष्य का बुद्धि कौशल भी इसी में है कि वह अनुभव करे कि यह जो प्रतिक्षण शांति और विश्राम प्राप्त करने की उत्कंठा जागृत होती है, उसका संकेत मूल लक्ष्य से है। अर्थात उसे उन सभी कारणों को जान लेना चाहिए जिससे यह जीवन समाप्त होने के बाद आत्मा को इंद्रियों के विषयों, सुख भोग तथा मोह वृत्तियों में भटकते रहना न पड़े। संक्षेप में, बंधन मुक्ति प्राप्त करना या स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य है। यह उद्देश्य मानव की समस्त प्रवृत्तियों को विश्वात्मक नीति धर्म के साथ जोड़ देता है और उसे संघर्षमय जीवन के लिए सशक्त होने की प्रेरणा देता है। यह शक्ति मृत्यु या विनाश का प्रयोग नहीं होती, वरन मनुष्य जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए है। विकास की उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन, बुद्धि तथा शरीर की रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। सर्वतोन्मुखी विकास आत्मा के विकेंद्रीकरण पर अवलंबित है। यह अवस्था है, इसी पर मनुष्य जीवन की चिर शांति निहित है। शांति का बाधक है उन्माद या व्यामोह। वैयक्तिक उन्माद के रहते व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। यही दशा जाति और राष्ट्र की है। व्यक्ति की जीवन धारा जाति, प्रदेश, राष्ट्र और धर्म के साथ जुड़ी होती है, इसलिए उसे इन सब के साथ संबंध रूप में देखा जाता है। जहां व्यक्ति अपने सामान्य जीवन क्रम में समाज के साथ, राष्ट्र और जाति के साथ धार्मिक गठबंधन को तोड़ता है और उसकी स्वार्थमूलक या विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां पनपने लगती है, वहीं शांति भंग हो जाती है। एक व्यक्ति दूसरे के हितों का शोषण करेगा तो इससे जो अशांति उत्पन्न होगी, उससे व्यक्ति और समाज सभी में निराशा उत्पन्न होगी। दूसरों को हीन समझकर उन्हें तिरस्कृत करना, यह वैयक्तिक उन्माद है। शांति अपने नियंत्रण से मिलती है, पर अपनी सुख सुविधाओं को ही सर्वोपरि मानकर चलने वाले अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकते। अति संचय, अति भोग, अति विलास तथा चरित्र को लांछित करने वाली सारी वृत्तियां अशांति पैदा करती हैं। इन्हें व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक दोष माना गया है। एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र के प्रति ऐसी ही भ्रमपूर्ण नीति अपनाता है तो अशांति और उपद्रव का एक बहुत शक्तिशाली रूप सामने आता है। इससे प्राणी मात्र के हितों में, जीवन पद्धति में गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में रहते हुए सुख, संतोष एवं शांति की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। सफल राष्ट्र के प्रयोग पहले व्यक्ति से शुरू होने चाहिए। इंद्रियों पर विजय पाना ही मनुष्य का संपूर्ण स्वरूप है। भारतीय विद्या के आचार्यों ने इसीलिए मानवीय जीवन के साथ धर्म की ऐसी व्यवस्था स्थापित की है जिससे एक व्यक्ति ही राष्ट्र के क्षेत्र की कसौटी है। जहां व्यक्ति स्वस्थ और सुकुशल रहता है,
वहां राष्ट्र भी इसी मार्ग पर बढ़ता है और एक स्थिर प्रगति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह स्थिति अधिक शक्तिशाली और सुनियोजित है। धर्म ही एक ऐसा विशुद्ध तंत्र है जिससे विश्व के संपूर्ण प्राणियों के हित सुरक्षित रहते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के हितों पर आघात नहीं पड़ता, तब तक अशांति की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। किंतु जब कुछ लोगों का लोभ और दंभ आवश्यकता से अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो उसका सामूहिक रूप से विषैला प्रभाव पड़ता है। आज के युग में जो व्यापक अशांति छाई हुई है, वह इसी का प्रभाव है। जब भी ऐसी परिस्थितियां उभरेंगी, तो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का पतन निश्चय रूप से होगा। यह स्थिति गंभीर अशांति पैदा करने वाली होती है। दुर्बुद्धि ही अशांति का मूल कारण है। वह जितना अधिक बढ़ती है, उतने ही भयंकर परिणाम सामने आते हैं और उनसे व्यक्त तथा अव्यक्त रूप से संपूर्ण मानव समाज को कष्ट मिलता है। दुर्बुद्धि की विषबेली जहां फैलती है, वहीं कष्ट, क्लेश और कलह उत्पन्न होंगे। पर जिन परिवारों में, शहर, मोहल्लों या गांवों में लोग मिलकर एक कुटुंब की तरह जीवन यापन करते हैं, निर्भिमान होकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे से मिलते और सबके सुख दुख में हाथ बटाते हैं, वहीं स्वर्गीय शांति की परिस्थितियां उमड़ती दिखाई देने लगती है। गहन दर्शन और उच्च साधनाएं मनुष्य की अंतिम आवश्यकताएं पूरी करती हैं, किंतु सद्भावनाओं तथा सद्गुणों में ऐसी विलक्षण प्रतिभा होती है जिससे मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरह के जीवन का मूलभूत उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता है। धर्म की प्रारंभिक शिक्षा यह होती है कि मनुष्य अपनी सद्बुद्धि का विकास करे और उसका अंतिम उद्देश्य पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। यह मार्ग पूर्ण वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध है। जीवन में शक्ति और प्रवाह बना रहे तो अशांति के उत्पन्न होने का कहीं कुछ खतरा नहीं रहेगा। ऐसी बुद्धि केवल धर्म ही जागृत कर सकता है। धर्म सद्प्रवृत्तियों के जागरण की प्रेरणा देता है। हिंदुओं में यह एक साधारण शिक्षा थी। गांव के लोग भी कहा करते थे कि भगवान सब में है। इससे समाज में सभ्य आचरण की प्रतिष्ठा बनी रहती थी। सब सबसे अच्छा बर्ताव करना चाहते थे। रहन सहन, आचार विचार, बोली व्यवहार में सर्वत्र विनम्रता एवं नीति निपुणता बनी रहने से किसी प्रकार के झंझटों की गुंजाइश नहीं रहती थी और लोग इस धरती में सुखी तथा संतुष्ट रहकर पारलौकिक शांति की उपलब्धि में तत्परता पूर्वक लगे रहा करते थे। हमारा जीवन इसलिए नहीं है कि इन बहुमूल्य क्षणों को अशांति और असंतुष्टि में नष्ट कर दे। हमें एक निश्चित आधार ढूंढना पड़ेगा ताकि इस जीवन का सही सदुपयोग कर सके। सुख और शांतिपूर्वक जीने की अभिलाषा पूर्ण आध्यात्मिक है, इसे पूरा भी किया जाना चाहिए, किंतु उसका एक ही उपाय है और वह है व्यक्तिगत जीवन में धर्म का प्रयोग। यह स्थिति विकसित होती हुई आत्मा को परमात्मा की समीपता की ओर अग्रसर कराती है। वहां पहुंचकर सारे दोष दूषण समाप्त हो जाते हैं और जीवन की सारी थकावटें दूर होकर चिर शांति की उपलब्धि हो जाती है। इसी स्थिति की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य को अनेक विशेषताएं मिली हैं। चिर शांति हमारे जीवन का आधार है। उसे प्राप्त करने के लिए ही इस नर देह में जीवात्मा का अवतरण होता है। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।